जय हिंद दोस्तों, आज हम मातृभूमि याद करेंगे। एग्जाम की दृष्टि से मैं एक ही बात कहूंगा क्योंकि हर काम प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। मातृभूमि के लिए खंडकाव्य के नायक चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। प्रसंग डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा रचित मातृभूमि के लिए नामक खंडकाव्य राष्ट्रीय भावना के साक्षात अवतार, एक तरुण देशभक्त के बलिदान की गौरवगाथा है। कवि ने प्रस्तुत काव्य में मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीरों के शौर्य की झांकी प्रस्तुत करते हुए अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा प्रस्तुत की है। वही प्रस्तुत काव्य के नायक हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. देशभक्त चंद्रशेखर आजाद का चरित्र एक महान देशभक्त का चरित्र था। उनका सारा जीवन भारत माता की स्वाधीनता के लिए संघर्षों में बीता। छात्र जीवन में जलियांवाला बाग के नृशंस हत्याकांड को पढ़कर उनका हृदय तिलमिला उठा था। वे उसी समय प्रतिज्ञा करते हैं, इस जन्मभूमि के लिए प्राण मैं अपने अर्पित कर दूंगा। आजाद न होगी जब तक यह मैं कर्म अकल्पित कर दूंगा। 2. वीर और साहसी चंद्रशेखर ने 15 वर्ष की आयु में अंग्रेजी सरकार द्वारा दंडस्वरूप 16 बेंतों की मार खाते हुए भी प्रत्येक प्रहार के साथ भारत माता की जय बोलकर अपनी अपूर्व देशभक्ति, साहस और वीरता का परिचय दिया था। वह वीरों का शिरमौर और वह राष्ट्रभक्त अति बाका था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से घिरकर 1 घंटे तक अकेले उसका सामना करते रहना उनकी वीरता और साहस का ही द्योतक है। मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया बयान उनके अतुलनीय साहस को प्रकट करता है। काकोरी स्टेशन के निकट सरकारी खजाने को लूटना उनका एक बड़ा साहसिक कार्य था। 3. प्रभावशाली व्यक्तित्व आजाद का बाह्य और आंतरिक व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली था। चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें, रोबीला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, सुगठित हृष्ट-पुष्ट शरीर उनके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा देते थे। जितना उनका शरीर मजबूत एवं सुगठित था, उतना ही उनका स्वभाव मधुर था। कवि ने उनके व्यक्तित्व की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों में की है। पर बालक वह अंगार था, आंखों में उग्र उजाला था। वह अपने ओजस्वी भाषण से नवयुवकों को प्रभावित कर लेते थे। आजाद चंद्रशेखर ऐसा, जिस पर हरेक नवयुवक निछावर होकर होता विस्तृत सा। 4. अद्भुत संगठनकर्ता चंद्रशेखर ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के समस्त क्रांतिकारियों को एक मंच पर संगठित करने का अद्भुत कार्य किया था। संगठन शक्ति का, पैसे का वे करते थे। व्यक्तित्व खींचता था चुंबक सा, अमृत सा। 5. प्रकृति प्रेमी आजाद प्रकृति प्रेमी थे। जब वे संघर्षों से थक जाते थे, विश्राम करने के लिए प्रकृति की गोद में चले जाते थे तथा वहीं अपने भावी कार्यक्रम की योजना बनाते थे। सातोर नदी के इस तट पर जननी की मुक्ति सोचता है, शासन की महाशक्ति से वह लड़ने की युक्ति सोचता है। 6. महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर महान क्रांतिकारी देशभक्त थे। अंग्रेजों के दमनचक्र के विरोध में असहयोग आंदोलन को शिथिल पड़ता देखकर उन्होंने सशस्त्र क्रांति का अवलंबन लिया। उन्होंने भगत सिंह जैसे अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर क्रांति की ज्वाला सर्वत्र भड़का दी। संयुक्त प्रांत पूर्वी भारत के क्रांति दूत आजाद क्रांति की आग जलाए जाते थे। उनका संपूर्ण जीवन क्रांति और संघर्षों में बीता। उनके आह्वान पर देश के नवयुवक प्राण न्योछावर करने को उद्यत रहते थे। उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अनेक क्रांतिकारी योजनाएं बनाईं। 7. अपराजेय सेनानी आजाद अपराजेय, निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे कुशल संगठनकर्ता और सेनानायक थे। वे क्रांतिकारी योजनाओं को बड़ी चतुराई से क्रियान्वित किया करते थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही यह सिद्ध कर दिया था कि बड़ा कष्ट सहकर भी वे कभी नहीं झुकेंगे। 8. अमर शहीद बचपन से ही स्वतंत्रता की आग को हृदय में बसाए हुए चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेज सरकार को भयभीत कर दिया था। 27 फरवरी 1931 ईशून्य को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने अकेले ही अंग्रेज पुलिस से मुकाबला किया और एक सिपाही का जबड़ा तथा अंग्रेज S0P0 बाबर की कलाई को गोली से उड़ा दिया। उन्हें जीवित नहीं पकड़ा जा सका था।
अपने रिवाल्वर की अंतिम गोली से उन्होंने अपनी इहलीला समाप्त कर ली। कवि ने उसे हृदयस्पर्शी दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है, गिर पड़ा वीर पर हिम्मत थी, आने की पास नहीं। उनकी कहते थे जीवित होगा यह, क्या जाने गोली कब खनकी। वास्तव में चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा देशभक्ति और बलिदान की गौरव गाथा है। वह महान देशभक्त, वीर, साहसी, महान क्रांतिकारी, अपराजेय सेनानी और स्वतंत्रता प्रेमी थे। इस प्रकार आजाद का सारा जीवन मातृभूमि के लिए संघर्ष का जीवन था। उनका चरित्र भारतीय युवकों को राष्ट्रभक्ति और बलिदान की प्रेरणा देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो से कुछ फायदा मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना नई अपडेट के लिए। जय